जेब में पैसों की गर्मी हो, मूंछों पे ताव, महंगी गाड़ी, और वहां से उतरता राष्ट्रीय गौरव को कंधे पर ओढ़े एक शख्स। यह उस वक्त का भारत था जब भारत गुलाम हुआ करता था ब्रिटिशर्स का। और वो सज्जन अपनी गाड़ी से उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं और मुंबई के सबसे फेमस होटल वॉटसन में एंटर करते हैं। वहां के मैनेजर के पास जाकर कहते हैं, बुक मी अ टेबल। जानते हो वो मैनेजर क्या कहता है उनसे? मैनेजर उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यानी कि कुत्ते और भारतीय इस होटल के अंदर नहीं आ सकते। उस व्यक्ति की धन की सारी गर्मी वहीं निकल जाती है, उसका गौरव वहीं चूर हो जाता है। उस दिन उस व्यक्ति ने अपमान का वो घूंट पिया होता है जिसे पीने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी एंजाइटी डेवलप हो जाती है। वो बाहर निकलते हैं वहां से और उसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं, आने वाले कुछ सालों में वो कुछ ऐसा कारनामा करते हैं जिसके बाद हर अंग्रेज आज की तारीख में जब भी मुंबई की सरजमीन में उतरता है तो सबसे पहले उस होटल में घुसने के सपने देखता है। पहले बुकिंग करके आता है। कई बार तो इन फॉरेनर्स को बुकिंग भी नहीं मिलती उस होटल में। हम बात कर रहे हैं मुंबई के होटल ताज की। और जिस व्यक्ति के साथ वो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड वाला किस्सा हुआ था, वो व्यक्ति हैं भारत के उद्योग जगत के जनक जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा। जी हाँ, टाटा ग्रुप के संस्थापक, जिन्हें इस तरीके से जलील करके होटल से बाहर निकाल दिया गया था। उन्हें बात बहुत बुरी लगी और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का ताज ग्रुप ऑफ होटल खड़ा किया। और आगे की जो कहानी है वो आप खुद जानते हैं। दोस्तों, जमशेदजी टाटा का विल पावर, उनकी समझ उस समय से बेहद आगे थी। वो ना सिर्फ पैसे कमाने में दिलचस्पी रखते थे बल्कि वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। और आज भी टाटा कंपनी उन्हीं मापदंडों पर चलती है, उन्हीं जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे जमशेदजी टाटा से, उन्हीं पर काम कर रही, इसीलिए अपने एम्प्लॉयज को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराते हैं आज भी टाटा ग्रुप। आपको बता दें, टाटा ग्रुप ने भारत को बढ़ावा देने के लिए हर भरसक प्रयास किया। उसने हमेशा अपनी उन्नति से पहले राष्ट्र को रखा है। आज की तारीख में भी टाटा ग्रुप भले ही रिलायंस ग्रुप को हरा ना सके, मुकेश अंबानी के रिलायंस को हरा ना सके पैसों की कमाई में, लेकिन जितना काम उन्होंने किया है इस देश के लिए वो उनसे कहीं ज्यादा है। दोस्तों, टाटा ग्रुप एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो अपनी व्यावसायिक लाभ को तवज्जो ना देकर समाज हित को सबसे पहले दिखा जाता है। कई सारे सोशल वर्क टाटा ग्रुप वाले करते हैं। आज आपको बताते हैं कि जमशेद जी का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। और जमशेद जी अपने समय से काफी ज्यादा आगे थे। उन्होंने औद्योगिक भारत का सपना भारत की आजादी से पहले ही देख लिया था और काफी हद तक आज की तारीख में हम देखें तो इसे पूरा भी कर लिया है। कर्मचारियों को शिक्षित करना, काम के समय को कम करना, छुट्टी पर भी मेहनताना देना, बीमारी लाभ देना, पेंशन जैसी सुविधाएं देना, ये कुछ ऐसी नीतियां थी जो पश्चिमी देशों के कर्मचारियों को भी नसीब नहीं थी। लेकिन जमशेद जी अपने कर्मचारियों को ये सुविधाएं उस वक्त से देते आते थे। तो सोचिए सर, तो जमशेद जी को अगर भविष्य दृश्य कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम आपको बताते हैं कि होटल ताज का निर्माण कैसा हुआ। होटल ताजमहल पैलेस को बनाने के पीछे एक बहुत ही रोचक घटना चर्चित है। दोस्तों, ये बात तब की है जब अंग्रेजी हुकूमत का हम भारतीयों पर अत्याचार चरम पर था और अंग्रेज सरकार ने 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से दबा दिया था। अंग्रेज सरकार देश में चलने वाले अन्य सभी आंदोलन को भी बड़ी बर्बरता से रोक रही थी। उसी वक्त यूरोपियन होटल्स में भारतीयों का जाना सख्त मना था। तो बात याद है ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बात है 1890 के दशक की, जहां एक तरफ देश के जाबाज युवाओं पर देश को आजाद कराने का जुनून सवार था, तो वहीं देश में प्लेग की बीमारी भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। उसी दौर की बात होगी जब जमशेद जी टाटा को बंबई के एक बड़े होटल वॉटसन होटल में अंदर जाना था, लेकिन होटल के मैनेजर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया कि वो एक भारतीय है। तब उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है कि उस वक्त यूरोपियन होटल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता था जिसमें लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जमशेद जी को बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि उन्हें होटल में जाने दिया गया, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर भी भारतीयों का अपमान ही हो रहा था। वैसे तो जमशेद जी पहले से ही एक होटल का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें ऐसा करने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया। इस अपमान का जवाब देने के लिए उन्होंने भारतीयों के लिए वॉटसन होटल से कई गुना और बेहतर विश्व प्रसिद्ध होटल बनाने का तय किया और नाम रखा होटल ताजमहल पैलेस, जो 16 दिसंबर 1903 को मुंबई के समुद्र तट पर बनकर खड़ा हुआ। इस विश्व प्रसिद्ध होटल को मुंबई की शान कहा जाता है। यह होटल मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली की व्यवस्था थी। ये बात सुन रहे हैं आप? पहला ऐसा होटल जहां बिजली थी भारत में। अमेरिकन पंखे लगे हुए थे, जर्मन लिफ्ट लगाई गई थी,
टर्किश बाथटब लगे हुए थे और होटल में सेवादारी के लिए अंग्रेजी बटलर मौजूद थे। अब बात समझ रहे हैं, एक भारतीय ने एक अंग्रेज को बटलर की नौकरी पर नियुक्त किया था। माना जाता है कि इस होटल को बनाने में करीब 3 से 4 करोड़ का खर्च आया था उस जमाने में, 1900 के दशक में। आप सोचिए जरा, जिसे आज के समय में तुलना करें तो कई अरब रुपए होंगे। होटल ताज पैलेस बनने के बाद कई यूरोपीय होटल की शान गिरने लगी थी भारत में। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वक्त होटल ताज के कमरे का किराया मात्र 6 रुपया हुआ करता था और आज की बात करें तो एक दिन का रूम रेंट लगभग 17,000 से 25,000 के बीच होता है। होटल ताज पैलेस ने 2 विश्व युद्धों में अपनी सेवाएं दी और 26/11 जैसा भयानक हमला भी झेला, लेकिन आज करीब 100 साल बाद भी अपनी खूबसूरती को एक कायम रख पाया है। होटल ताज महल पैलेस उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जमशेदजी टाटा का, जो उन्होंने 16 दिसंबर 1903 में पूरा कर लिया। बाद में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और भारत के सच्चे उद्योगपति ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण 19 मई 1904 महीने की ठीक 1 साल बाद ताजमहल पैलेस होटल के बनने के 1 साल बाद जर्मनी में जमशेदजी टाटा ने अंतिम सांस ली। भारतीय औद्योगिक जगत और भारत देशवासी उनके इस योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।